जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले महाराष्ट्र बोर्ड का विंटर पेपर 2023। ये देखा जाए तो आपका फर्स्ट ईयर का ये पेपर है, ठीक है। यह फार्माकोग्नोसी का पेपर है जो विंटर 2023 में हुआ था। उनका पेपर देखा जाए तो समर और विंटर दो बार होता, ठीक है। तो ये विंटर का पेपर है 2023 का। ये इम्पोर्टेंट उसके लिए है जो तुम्हारे पास दिसंबर यानी विंटर पेपर 2024 में होने जा रहा है, उनके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको बताते चलते हैं, यदि ये महाराष्ट्र बोर्ड का देखा जाए तो सब कुछ पेपर कोड भाषा में होता है। जो यहाँ पर दिखा इसका यानी फार्माकोग्नोसी का जो कोड होता है यानी 20113 होता, ठीक। ये अब अलग अलग सेकेंड ईयर का भी कोड होता, मतलब हर एक सब्जेक्ट का क्या होता कोड होता। आपके सामने यहाँ पर एक पेपर है, ठीक। इस पेपर को हम एकदम अच्छे तरीके से स्लाइस करने वाले हैं, मतलब एकदम से छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसे हम देखने वाले हैं। और आपको जाते जाते बता देना चाहते हैं, यदि आप पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो फार्माकोग्नोसी का कितना, फार्माकोग्नोसी का सुपर 25 क्वेश्चन, कितना सुपर 25 क्वेश्चन जो हमारे द्वारा बनाया गया। अब सुपर 25 क्वेश्चन में 3 साल के पेपर को एनालिसिस करके वो क्वेश्चन बनाया गया। उसमें देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड है। ये प्लीज आप कर लीजिएगा। किसी भी एक साल का पेपर सोल्यूशन हम क्या कर दिए, पेपर सोल्यूशन 2023 का आपको करा के प्रोवाइड करा दिए। ये पेपर सोल्यूशन से आपको आइडिया मिलेगा कि लॉन्ग में कितना हमें पेज लिखना, कैसे कैसे हेडिंग वगैरह डालना, उसको शॉर्ट में हमें क्या करना, एक नंबर में कैसे लिखना, ये सारी चीज़ जानकारी आपको उस पेपर सोल्यूशन से मिल जाएगी। दोनों का हम करा दिए, दोनों का वीडियो यहाँ पर क्या करेंगे, जो लिंक में हम क्या कर देंगे, डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस पेपर पे चलते हैं। और बहुत सारे कहते हैं सिलेबस, सर देखिए पूरी इंडिया को कवर करने वाली पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया को यही कवर करती। केवल क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कहीं शॉर्ट में पूछ दिया, कहीं लॉन्ग में पूछ दिया, मतलब सिलेबस वस तो पूछेंगे, ठीक। तो यानी किसी भी चीज़ का पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं, फार्माकोग्नोसी पेपर पे डिस्कस करते हैं, ठीक। आपके सामने ये देखिए प्यारा सा पेपर है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप देख रहे हैं, देखिए ये सीट नंबर क्या होगा, कोड भाषा क्या होगा, ये बार कोड, घंटा, टाइम, मार्क, कितने नंबर का, ये सब पहले आप पेपर में जान चुके हैं। इसमें ज़्यादा हमें समय बिताने की कोशिश ना करें, ठीक। हम मेन सीधे मुद्दे पर चलते हैं, क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा, देखिए आपका टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, मतलब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इसमें ABC होता। तो पार्ट ए में जो तुम्हारे पास होता, पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन रहता, कि 6 क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करना रहता, और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 30 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 6 5 30, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को हम करते हैं, क्या कर दिया, व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट, गिव थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ बोथ। मतलब सबसे पहले बताना न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, इसके बारे में। न्यूट्रास्यूटिकल मतलब कोई न्यूट्रिशन बनाई जाती है, उसमें सूटिकल प्रॉपर्टी मतलब ड्रग्स की प्रॉपर्टी ऐड कर दी जाती है, यानी फूड के साथ आप क्या कर रहे हैं, मेडिसिन भी इनटेक कर दे रहे हैं। उसके बारे में बताना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कोई चीज़ आपका सड़ रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या कर देता, उसको सड़ने से, मतलब कोरोजन से, यानी बिक्री रेंसिडिटी से, किसी भी चीज़ से बचाता है। मोस्टली ये फूड आइटम में एंटीऑक्सीडेंट प्रयोग किया जाता है, ये बताना। फिर उसका क्या करना, एप्लीकेशन बताना पड़ेगा एकदम डिटेल में। ये देखा जाए तो एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रास्यूटिकल आप पढ़ेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल आप किस में पढ़े होंगे, सोशल फार्मेसी में पढ़े होंगे। एंटा यानी तुम्हारे पास एंटीऑक्सीडेंट देखा जाए तो आप सूटिक्स में थोड़ा सा पढ़े होंगे विथ एग्जाम्पल। नाम सुनेंगे, BHA होता है, BHT होता है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी इनिसॉल होता है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टेलिवान यानी टोलुइन होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से आपको करके दिखा देना। नेक्स्ट में तो हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से आप प्लीज देखिएगा, ठीक। यहाँ पर क्या रखा, राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरेपेटिक यूजेज एंड कॉस्मेटिक यूज ऑफ आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल का तुम्हें पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। और देखा जाए तो फार्माकोग्नोसी बहुत कम लिख कर आप ज़्यादा नंबर पा सकते हैं, क्योंकि देखिए केमिकल, देखो सोर्स लिखा तो लिख देंगे, ठीक है जी, ऑब्टेन फ्रॉम इससे, उसका बायोलॉजिकल नेम लिख देंगे, बस काम खत्म। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट 2 नाम लिख दीजिए, ठीक है। कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है आलमंड ऑयल का, कि लाया जाता है, मशीन में डाला जाता है, प्रोसेस से तेल निकाल दिया जाता है, वो चीज़ें। थेरेपेटिक यूजेज बताना पड़ेगा, फिर कॉस्मेटिक यूजेज, 2 3 पॉइंट लिखेंगे हेडिंग के अंदर। आपका 1 से 2 पेज के अंदर इसे भर के आपका 6 नंबर भरने से मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी 5 नंबर आपका ढरने से मिल जाएगा। तो ये देखा जाए तो फार्माकोग्नोसी में बहुत अच्छा फायदा है, ठीक।
नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से हमसे, कह दिया क्या, ध्यान से सुनिए, कह दिया गिव द प्रिंसिपल इन डिटेल हीमोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी हीमोपैथिक का तुम्हें क्या कर देना, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक, उस सबको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, कौन कौन सी थ्योरी है इसमें, ठीक, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आराम से, ठीक है, होम्योपैथिक के बारे में, फादर कौन है, ये सब चीज़ें बता देना। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, देखिए ये क्या होगा, डिफाइन लग्जेटिव, लग्जेटिव क्या होता है, गिव एग्जाम्पल ऑफ इट्स सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी ड्रग्स, मतलब लग्जेटिव के अंतर्गत 2-3 ड्रग्स आते हैं, उसका कोई एक नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसको पहले लग्जेटिव की डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, लग्जेटिव को कितने एग्जाम्पल होते हैं, फिर उसी में से किसी भी एक का उठा के आपको सिनोनिम्स लिखना, बायोलॉजिकल सोर्स लिखना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना और एनी ड्रग्स, किसी एक ड्रग्स का पूरा डिटेल में। अब ये चीज़ें हम क्या कर दिए, पूरी तरह से देखा जाए तो हम एक शॉर्ट नोट बनाए, अभी आपको दिखाते हैं, चलते हैं, ठीक, उससे प्लीज़ आप एक बार यानी कितना होगा, ज़्यादा से 40-50 मिनट का होगा, और उससे छोटा भी देखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि सिनोनिम से पूछना पड़ेगा, तो आपको कम से कम 40-50 मिनट का एक वीडियो देख लेंगे, अपना काम बन जाएगा। देखिए कहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारे पास इसका हम जो चार्ट पेपर बना रखे हैं, ठीक, मतलब फार्माकोग्नोसी में देखा जाए तो जितने भी है ड्रग्स उनका हम चार्ट पेपर बना दिए हैं, ठीक, तो ये आपके सामने देखिए चार्ट पेपर है, ठीक, इसका भी हम वीडियो इसी के लिंक में डाल देंगे प्लीज। मतलब फार्माकोग्नोसी में जितने भी ड्रग्स हैं उनका क्या, उनका नाम है, उनका सिनोनिम्स है, कौन सा पार्ट प्रयोग किया जाता है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, मतलब साइंटिफिक नेम क्या होता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और उसके यूजेज क्या होते हैं। देखिए सब कुछ, जैसे यहाँ पर देखिए एलोवेरा का है, ठीक है, एलोवेरा का हमने दिखा दिया, और यहाँ पर देखिए कैस्टर ऑयल, एलोई, सब कुछ का देखिए हमने क्या कर दिया, ये सब टेबल बना दिए। प्लीज़ आप इस टेबल को एक बार तेज़ी से देख लीजिएगा, स्पीड थोड़ा सा करिए, 2 की स्पीड में देखेंगे तब भी आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक। इससे मान लेते हैं आपके पास कोई इंपॉर्टेंट नहीं पता चल रहा है कि सिनोनिम्स क्या होते हैं, जैसे कैस्टर ऑयल का सिनोनिम्स ये हो गया, सीड प्रयोग किया जाता है, और क्या होगा, रिचनेस कम्युनिकस हो जाएगा, और क्या होता है, यूफोर्बेसी फैमिली से बिलोंग करता है, केमिकल आपका 3 यहाँ दिया गया, किस में यूज किया जाता है, स्टमक जी, मतलब स्टमक पेन में, परगेटिव में यूज किया जाता है, बस इतना लिख देंगे, काम खत्म, ठीक। ठीक, तो इसे आप क्या करिए, प्रिंट निकलवा के आप रख लीजिए तो बहुत सूटेबल है, ठीक है, चाहे फर्स्ट ईयर में है, ठीक, उसे भी आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, इससे बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाली, मतलब आपके सिलेबस में, मतलब फार्माकोग्नोसी में जितनी भी ड्रग्स है, देखिए स्क्रॉल करते जाइए, सबको आप देखते चले जाएंगे, देखिए सबका ये टोटल 10 पेज का है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है, देखो कोरिएंडर हो जाएगा, ब्लैक पेपर, असाफोटिडा, मतलब जितना आपके क्या होगा सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू PCI, सबको क्या कर दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एकदम से अच्छे तरीके से कर देखा। टर्मरिक है, उसका तुम्हारे पास बायोलॉजिकल यहाँ पर क्या दे रखा, टर्मरिक का, ठीक, सिनोनिम्स दे रखा, बायोलॉजिकल सोर्स दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर क्या सब कुछ दे रखा, फैमिली दे रखा, केमिकल यूजेज क्या होते हैं, सब कुछ दे रखा भाई। एक ही टेबल के अंदर 81 ड्रग्स आ गए जो आपके फार्माकोग्नोसी के लिए, मतलब यही केवल आप पढ़ के जाएंगे तो पासिंग मार्क आराम से निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में, प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ लीजिएगा, ठीक। फिर क्या रखा है, देखिए बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वसाका एंड रोल्फिया, उसी से मतलब वही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ छाप दिया। देखिए वसाका, उस पर जाना, ढूंढना कहाँ पर है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, सिनोनिम्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपने अपने बना के, जैसे 2 से 5 नंबर का एक पेज में वसाका के बारे में पूरा डिटेल में बता देना, इसका सिनोनिम्स क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ठीक है, उसके बाद यूजेज क्या होते हैं, ये सब पूरा डिटेल में बता देना। रोल फिगर दूसरे पेज पे बता देना, 2 पेज हो जाएगा, 2.5 नंबर बन जाएगा, ठीक। तो उसी टेबल से भी उसमें हो जाएगा, देखिए इसीलिए बोले टेबल बहुत जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, कह दिया व्हाट इज क्रूड ड्रग्स इवोल्यूएशन, क्रूड ड्रग्स को कैसे इवोल्यूएट किया जाता है, जैसे कोई प्लांट है, प्लांट का मान लेते हैं छाल है, बार्क है, या कोई लीफ है, या कोई रूट है, उसे इवोल्यूएट करना, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या होगा उसी को, यानी उससे कैसे किया जाए तो उसके बारे में बताना क्या होता है इसके बारे में। फिर क्या, वेरियस टाइप ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स इन एक्सप्लेन करना डिटेल, फिजिकल इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, कैसे तुम क्या कर सकते हो इसे इवोल्यूएशन करना, इसके बारे में आपको बता देना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं, कह दिया डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द केमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, जैसे क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन होता है ना, केमिकल मेथड होता है, फिजिकल मेथड होता है, तो केमिकल मेथड को क्या कर देना है आपको, क्रूड ड्रग्स कैसे होता है सुटेबल एग्जांपल के साथ बताना, उसके बाद फायदा, मेरिट और डिमेरिट दोनों, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसको बताना है, ठीक है, ये तो टोटल 7 क्वेश्चन इसमें था।
ठीक है। 2 2 4 2 6 एक 7 नंबर क्वेश्चन इसमें था। अब आ जाते हैं पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड पे देखा जाए तो टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता है और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो 10 या 30 नंबर यहाँ से बन जाता है ईजिली। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया, एक्सप्लेन क्वांटिटी टेस्ट ऑफ एल्कोलाइड इन डिटेल में, कोई 3 बताना पड़ेगा। देखिए प्लीज़ आपसे अनुरोध है, ग्लाइकोसाइड, ठीक है, ग्लाइकोसाइड हो गया, ठीक है, या एल्कोलाइड होगा, कोई एक टेस्ट आप अच्छे से परफॉर्म करके जाइएगा, ठीक, क्योंकि इसमें एक टेस्ट तो कंफर्म पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछ दे चाहे शॉर्ट में पूछ दे, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखा क्वांटिटी यानी क्वालिटेटिव टेस्ट, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत अंतर होता है। क्वालिटी मतलब उसकी गुणवत्ता क्या, क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में है। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव टेस्ट हमसे पूछा फॉर एल्कोलाइड इन डिटेल में, ठीक है, कोई 3 बताना पड़ेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया डिस्क्राइब नोबल ड्रग्स डिलीवरी ऑफ हर्बल फार्मूलेशन है भाई, तो देखा जाए नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखा जाए तो फार्मास्यूटिक्स में था, वहाँ से कह दिया है हर्बल फार्मूलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में बताना, विथ द एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको बता देना पड़ेगा डिटेल में। जैसे नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम उसमें फार्मास्यूटिक्स में देखे थे ना, उसी को आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हर्बल में दे देना। हर्बल फार्मूलेशन कैसे किया जाता है, हर्बल फार्मूलेशन जैसे आपको मान लेते फेस वॉश बनाता है, एलोवेरा प्रयोग करना है, नीम प्रयोग करना पड़ता है, तो हर्बल कॉस्मेटिक प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बारे में फायदा और नुकसान दोनों बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, कह दिया 5 रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी, किसी तुम्हें 5 मेडिसिनल प्लांट का नाम बताना पड़ेगा, रोल क्या होता है, ठीक है, रोल एक्चुअल में क्या होता है उसके बारे में बताना पड़ेगा। एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी मतलब जो एरोमेटिक प्लांट होते हैं नेशनल लेवल पर, तुम सोचो अपना देश देखा जाए तो आयुर्वेदा गुरु माना जाता था, अभी विश्व गुरु माना जाता है, ठीक, उसमें होता क्या, जैसे अपने यहाँ आयुर्वेदी सबसे ज़्यादा चलती थी, जो विदेशों से लोग आते थे यहाँ पर आयुर्वेदा दवा कराने, ठीक है, तो वही चीज़ नेशनल लेवल पे उसकी इकोनॉमी क्या होती है, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह करते हैं ना, तो पैसे से करते, तो उसका इकोनॉमी के बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से भी देखिए कोरिएंडर, अभी जो बोले भन्न से कोरिएंडर, बायोलॉजिकल यानी सिनोनिम्स बताना, बायोलॉजिकल सोर्स बताना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोरिएंडर बताना। वो टेबल लेंगे ऊपर सर्च बार ऐसे रहता ना, उस पर सिनोनिम्स लिखते ही वो सारा वो ऐसे आ जाएगा भन्न से, उसी से उतार देंगे, बस काम 3 नंबर बन जाएगा, ठीक। तो उसका सिनोनिम्स दे रखा, बायोलॉजिकल सोर्स देखा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोरिएंडर दे रखा। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोरिएंडर का बायोलॉजिकल सिनोनिम्स हेडिंग डाला, देखिए कैसे लिखेंगे आप यहाँ, इसके से ऐसे क्या कर दिएगा, कोरिएंडर हेडिंग डालिएगा, का कोरिएंडर, इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सिनोनिम्स। अब यहीं से मत लिखना प्लीज, इसे नहीं लिखना, यहाँ नीचे से ऐसे 2 लाइन लिख देना, ठीक, नंबर डाल के, आपको एक है तो एक का याद है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखो केमिकल क्या लिखा, सिनोनिम, फिर बायोलॉजिकल सोर्स, फिर बायोलॉजिकल सोर्स हेडिंग डाल देना, उसके नीचे यहाँ पर लिख देना इट इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट, ठीक है, प्लांट के इस पार्ट से लिया जाता है, उसका बायोलॉजिकल नेम लिख देना, बस काम। उसके बाद उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जस्ट नीचे आपको क्या करना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की हेडिंग डाल के 2 आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा, यदि आता है तो यूजेज भी लिख सकते हैं, इतना आप देखिए, इतना हेडिंग डालेंगे 1 पेज भरना से भर जाएगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन किया जाता है, तो यहाँ पर सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कोरिएंडर का आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया यहाँ से क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, कह दिया व्हाट आर कार्डियोटॉनिक, कार्डियोटॉनिक क्या होता है, एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे हार्ट के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, उसे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलेट करता भाई तगड़ा, उसे कार्डियोटॉनिक बोलते हैं। इंग्लिश 2 एग्जाम्पल आपको बता देना है, कोई 2 एग्जाम्पल बताएं, जैसे अर्जुना हो गया, ठीक है, उसी तरह से 2 एग्जाम्पल आपको बताना, फिर नेम ऑफ द ड्रग्स बताना, किलर केलानी टेस्ट ऑफ द पॉजिटिव, मतलब उस ड्रग्स का नाम बताना जो तुम्हारे पास इस टेस्ट में तुम्हारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अभी ये MCQ में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्यों होता है इसके बारे में बताना है, ठीक। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया भाई, देखिए भाई कार्डमम पूछ दिया, बायोलॉजिकल सोर्स बताना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेपेटिक यूज ऑफ द कार्डमम के बारे में बताना पड़ेगा एकदम डिटेल में, ठीक है। तो देखिए वो भी टेबल से ही आ गया, 3 3 6 और 6 और 5 कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 यहाँ पर कितना हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन इसी से बन गया भाई, कितना तगड़ा, एक ही टेबल से 16 नंबर, पासिंग मार्क अभी देखिए यहीं से बन जाने वाला आपका, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या, ये कार्डमम का पूरा बताना पड़ेगा, बायोलॉजिकल से, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक यूज, यूजेज मतलब जो यूज हम लिखे थे वहाँ ना, थेरेपेटिक यूज मतलब वही हो जाएगा।
डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताना। एंटीसेप्टिक मतलब लगाया जाता है, डिसइंफेक्टेंट मतलब इन्फेक्शन हो चुका है उसको सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट प्रयोग किया जाता है, वो भी डिफरेंस बताना। प्लीज़ आपसे अनुरोध है डिफरेंस कभी भी लिखे तो इसमें एंटीसेप्टिक का इधर ऐसे पॉइंट में लिखे, जस्ट उल्टा यहाँ से लिख दीजिए, ऐसे ज़्यादा सूटेबल रहता है, आपके लिए भी होता है, टीचर के देखने के लिए नंबर भी दे देगा। नेक्स्ट में तुमसे पूछा सूचर एंड लाइगेचर क्या होता है। व्हाट आर आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ सूचर, सूचर की आइडियल रिक्वायरमेंट के बारे में आपको डिटेल में बता देना है, ठीक है। सूचर, फिर तुम्हारे पास लिखा ग्लाइकोसाइड, देखो यहाँ पर भी देखो पूछा है ग्लाइकोसाइड क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज, मतलब उनके बीच में किस तरह का बांड होता है, कौन कौन सा ग्रुप कंटेन करता है, उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। व्हाट इज यानी डिफाइन अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन क्या होता है, कोई दो मेथड आपको बता देना। अल्टरेटेशन दो तरह का होता है, एक जानबूझ के मिलाया जाता है, एक अनजाने में मिलाया जाता है। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट होती है, इसके बारे में आपको बता दे रहा है। नेक्स्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, कह दिया ठीक है डिफाइन फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी होती क्या है। हु कॉइन द टर्म फार्माकोग्नोसी एंड व्हेन, मतलब कौन इन्हें क्या कहते हैं फार्माकोग्नोसी टर्म दिया था, ठीक, और कब दिया था ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक। ये हो गया टोटल 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, ठीक। अब हम क्या कर देते हैं पार्ट 3 में चलते हैं, ठीक है। पार्ट 3 में देखा जाए तो आपको हम क्या करेंगे पूरा फुल सोल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलोवेरा, एलोवेरा का कोई 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है तुम्हारे पास क्या होगा एलोईन होता है, दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा एलोई इमोडीन हो जाता है, एलोई इमोडीन हो जाता है। अब नोट करते रहिए हम बोल देंगे, ठीक है। यानी इलोइन हो जाएगा और इमोडीन। अब ये भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एलोवेरा का पहले जो दिखाया देखो एलोवेरा का इस चीज़ से उठा के दिया था, देखिए यहाँ पर 16 एक 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना बढ़िया हो गया। एस्पिरुलिना बिलोंग टू द फैमिली, अब यही सेम टू सेम आप फैमिली वाले तो उठा के छाप देंगे। एस्पिरुलिना बिलोंग टू विच फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो किससे करती है यानी ऑसिटिलेरिया से करती है, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप प्लीज़ OSCILLATORIACEAE होता है एसिटिलोरिया, ये तुम्हारे पास क्या होगा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम दिया गया, सॉरी बायोलॉजिकल नहीं, मतलब वो बायोलॉजिकल यानी किस फैमिली से बिलोंग करता है ये दिया गया है, ठीक है। डिफाइन गुटिका, गुटिका क्या होता है, जैसे हम कहते हैं टैबलेट है, कैप्सूल है, लिक्विड है, पाउडर है, ये सब। मगर यहाँ पर जब आयुर्वेदा पढ़ेंगे ना तो उसमें गुटिका, भस्म, अयस्क ये सब वर्ड टर्मोलॉजी प्रयोग किया जाता है। तो टैबलेट यानी गुटिका टैबलेट के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें लिखेंगे इट इज आयुर्वेदिक मेडिसिन, इट इज आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ पिल एंड टैबलेट, क्या लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ पिल एंड टैबलेट, इसे लिख देना। दोबारा बोल दे रहे हैं इट इज आयुर्वेदिक मेडिसिन, अभी हम क्वेश्चन आंसर सब दिखा देंगे, ठीक है। इट इज आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ पिल एंड टैबलेट, बस इसी का आंसर गुटिका हो जाएगी, इज नोन एज गुटिका लिख देंगे, काम खत्म। नेक्स्ट में तुमसे पूछा सिल्क कौन सा प्रोटीन कंटेन करता है। सिल्क देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा फाइबरस नेचर का एक फिब्रिनिन होता है उसे कंटेन करता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे फिब्रिनिन हो जाएगा एक केमिकल। दूसरा तुम्हारे पास क्या लिख देंगे यानी क्या होगा सेरिसीन हो जाएगा, ठीक है। ये 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो यानी ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे अमाउंट में ये पाया जाता है 40 से लेकर देखा 60 से लेकर 70%, 40 से लेकर 50% ये पाया जाता है, ठीक। ये हो गया यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा डिफाइन कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव क्या होता है, अब इसके बारे में। कार्मिनेटिव क्या होता है, किसी पर्सन को गैस ज़्यादा बन गया, पेट दर्द ज़्यादा होता है, कार्मिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या इट इज एन एजेंट दैट प्रिवेंट गैस इन स्टमक पेन, ठीक है, इज नोन एज कार्मिनेटिव। एक आध एग्जाम्पल पता तो एग्जाम्पल छाप दीजिए, मगर नहीं पूछा तो कहाँ हम लिखेंगे, 1 नंबर में बहुत है इतना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ से सिनोनिम्स ऑफ द ब्लैक पीपर। अब इसको तो कोई नहीं बता सकता भाई कैसे, ब्लैक पीपर कहते हैं काली मिर्च डाल के चाय बनाओ तगड़ा, ठीक है, तो उसे ब्लैक पीपर बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल भाषा में अपनी यहाँ क्या बोलते हैं काली मिर्च बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा काली मिर्च, देखिए यहाँ से तुम्हारे पास अभी बोले सिनोनिम्स ब्लैक पीपर का वहाँ पा देगा 16, 17, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हो गया, ठीक। फैमिली ऑफ आसाफोटिडा 20वां नंबर क्वेश्चन हो गया भाई 19 नंबर, ठीक। आसाफोटिडा की यहाँ पर देखो ब्लैक पेपर की काली मिर्च अपना लिख देना, ठीक है। आसाफोटिडा किस फैमिली से बिलोंग करता है, आसाफोटिडा देखा जाए तो अम्बली फेरी फैमिली से बिलोंग करता, UMBLLI
रेसी फैमिली होती, ACAE होती है, एम्बलीफेरेसी फैमिली होती है एसाफोटिडा की। तो एम्बलीफेरेसी लिख देना यहाँ पर, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। क्या रखा है, लिख रखा है हग वुड इज यूज एज ए सिनोनिम्स फॉर, मतलब ये वुड जो लकड़ी होती है ना, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, सुअर लकड़ी बोलते हैं, सुअर लकड़ी, खतरनाक लकड़ी। इसका सिनोनिम्स क्या किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। एच नंबर का क्वेश्चन ये दे रखा, ठीक है, यहाँ से हो गया। इसके एच नंबर में देखें कितना, गूगल कुछ भी करके आप बताइए। नेम क्वेश्चन यहाँ से कह दिया है, ठीक है, कह दिया राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेप्टिक क्रूड ड्रग्स, मतलब कोई 2 एग्जाम्पल बताना जो एंटीसेप्टिक में क्रूड ड्रग्स प्रयोग किया जाता है। ऐसे नीम क्रूड ड्रग्स में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक पहला एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे भैया, नीम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, नीम। दूसरा तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, बेंजोइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजोइन। ये 2 एग्जाम्पल जो एंटीसेप्टिक में ड्रग्स में प्रयोग की जाती है। ये नहीं डिटॉल उटॉल लिख देना भाई, ऐसा नहीं, लैग बोर्ड ये सब मत लिखना कि नहीं बीटाडीन छाप दिया, ऐसा नहीं। क्रूड ड्रग्स कहा है जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त होता है, ठीक। तो नीम हो गया, बेंजोइन, ये सब, इनका केमिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है, मगर ये सब मत लिखना, ठीक है। जो हमसे क्वेश्चन पूछा वैसी को हमें पूछा गया उसी को लिखना, ठीक है। सिनोनिम्स ऑफ जिंजर 21 नंबर क्वेश्चन, देखला भाई बनल इससे बनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, सिनोनिम्स फॉर जिंजर। जिंजर का क्या होगा, सिनोनिम्स लिखना पड़ेगा। अब जिंजर का जिसे हम नॉर्मल भाषा में अदरक बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आप यहाँ देहात में इसे अदरक को क्या बोलते हैं। तो इसका तुम्हारे पास सिनोनिम्स से क्या लिख देगा, ठीक है, यहाँ से लिख देना का जेंजेरीन लिख देना। क्या लिख देना, जेंजेरीन लिख देना। दूसरा तुम्हारे पास क्या लिख दे रखा है, जेंजीबर दे रखा, ठीक है। ये 2 आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर हमने छाप दिया। और भी पता चलता, सॉरी सिनोनिम्स है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या कर सकेंगे, छाप देंगे, यहाँ से अदरक वगैरह कुछ भी लिख देना भाई, ठीक है। यहाँ से लिखा 2 डिफरेंस बिटवीन को, यानी सॉरी 1 डिफरेंस बिटवीन बताना वोलाटाइल एंड फिक्स ऑयल। वोलाटाइल ऑयल देखा जाए तो तुम्हारे पास इसेंशियल ऑयल इसे कहते हैं, ठीक, ये हो गया। दूसरा तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यानी तुम्हारे पास ये प्राइमरी सोर्स है, यानी वोलाटाइल का प्राइमरी सोर्स लीफ होता है, बार्क होता है, बट फिक्स ऑयल का यानी जो तुम्हारे पास मेनली जो सोर्स होता है सीड से प्राप्त किया जाता है, ठीक। एक डिफरेंस हो गया, काम खत्म, ठीक। ये हो गया इनके बारे नेक्स्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इसे ध्यान से सुनिए। इसमें तुमसे कह दिया पैलिसेड रेशियोज। पैलिसेड रेशियो देखा जाए तो किसके लिए होता है, मान लेते पैलिसेड देखा जाए तो हमारी जो पत्तियां होती हैं ना, पत्तियों के सबसे ऊपरी लेयर जो होती है जिसे एपिडर्मल सेल कहते हैं, उसमें एवरेज नंबर कितना परसेंट है, ठीक है, सेल की मात्रा, भी पैलिसेड की मात्रा, उससे बोलते हैं। कहीं दिया है एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बिलो ईच ऑफ द अपर एपिडर्मल सेल, मतलब जो हमारी पतली सी पन्नी होती है उसके जस्ट नीचे वाला लेयर को हम क्या बोलते हैं, अपर एपिडर्मल सेल बोलते हैं, ठीक। ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, कह दिया है 1 सिग्निफिकेंस ऑफ अयस्क, ठीक है। अयस्क वैल्यू, अयस्क वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अयस्क वैल्यू जैसे तुम्हारे पास मिनरल कंटेन करता है, यानी वैल्यू तुम्हें बतानी, सिग्निफिकेंस फायदा, मिनरल कंटेन करता है, सेफ्टी फॉर फूड, फूड को सेफ्टी करता है, यानी क्वालिटी ऑफ हर्बल ड्रग्स को करता है। तो 3-4 पॉइंट हमने बोल दिया, ये काम खत्म। मिनरल कंटेन करता सबसे पहले, सेफ्टी कंटेन करता, किसी भी फूड के साथ में ऐड करके रखा जाता है, यानी क्वालिटी ऑफ हर्बल ड्रग्स की क्वालिटी को क्या कर देता है, इंप्रूव करता है, बस काम खत्म। नेक्स्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया यन नंबर में क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, कह दिया एलियोरेजिन है द मिक्सचर ऑफ द 2। एलियोरेजिन जो किन 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है, उसमें 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है। सबसे पहले उसमें रेसिन मिलाया जाता है, प्लस में वोलाटाइल आयल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, वोलाटाइल आपके पास क्या होता है, आयल होता है, ठीक है, वोलाटाइल आयल होता है। तो कहीं दिया है रेजिन तथा वोलाटाइल आयल, मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, टिक द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ से दे रखा तुम्हारे पास क्या दे रखा, नेम एनी 2 एंटी मलेरियल ड्रग्स। अब ये तो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, एंटी मलेरियल का 2 नाम बताना, ठीक है। यहाँ पर आप सुने होंगे क्यूनिन का नाम सुनेंगे, क्यूनिन का नाम सुने होंगे जो प्रयोग किया जाता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या दे रखा है, क्लोरो, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोरोक्यून के बारे में यहाँ से दिया गया है। ये 2 ड्रग्स का नाम आपको अच्छे से बता देना है, ठीक, आराम से हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, पी नंबर क्वेश्चन हमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया, ध्यान से सुनिए यहाँ से। ठीक है, चल भी रहा है कि नहीं इसे एक बार देख लेते हैं। चल रहा है, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं, विच पार्ट ऑफ विंका यूज टू मेडिसिनल सोर्स, मतलब कौन सा ऐसा प्लांट का पार्ट होता है, विंका का कौन सा प्लांट मेडिसिनल सोर्स के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका फ्लावर, स्टेम, रूट, सब पार्ट, इंटायर पार्ट दिया कहीं, इंटायर प्लांट पे आप क्या कर सकते हैं, टिक मार सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से कह दिया फैमिली आप लिखा है हाइसमस, हाइसमस किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, हाइसमस देखा जाए तो तुम्हारे पास सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, कहीं दिया, देखिए ये 23 नंबर क्वेश्चन, देखो इसे गिनते चले जाइए भाई। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मतलब 23 नंबर क्वेश्चन एक ही जो PDF अभी बताए ना उसी से क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया। ठीक, तो देखिए भाई कितना खतरनाक है। सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि उसमें फैमिली भी दी थी भाई। ठीक है, कह दिया लेवेंडर ऑयल किस फैमिली से बिलोंग करता है, 23 1 24 आप ऐड कर लीजिए। लेवेंडर ऑयल बिलोंग टू विच फैमिली, लेवेंडर ऑयल जो होता है किस फैमिली से बिलोंग करता है, ओलेमिएसी फैमिली से दे रखा, कहीं दे रखा है भाई तो नहीं दिया है जी, लिलिएसी फैमिली। ये दोनों को क्या कर देना, कट कर देना, इस पर एक बार सर्च कर देना। ठीक है, लेवेंडर लेमिएसी फैमिली होती बट दिया नहीं, लिलिएसी फैमिली दे रखा, लेविएट दे रखा, किसी का नाम दूसरा होगा। ठीक है, कि लेमिएसी फैमिली आल्सो नोन कुछ होगा भाई, एक बार उसे तेगे भाई इसे कंसल्ट कर लेना, इसे गूगल एक बार कर देना भाई। ठीक, ये हो गया खतरनाक दे दिया। ठीक, अब हमसे यस नंबर क्या दे रखा, 2 एग्जाम्पल ऑफ प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक का तुम्हें कोई 2 एग्जाम्पल बताना है। इसमें तुम्हारे पास जैसे लैक्टोबैसिलस जो दही खा रहे हैं वो तुम्हारे पास क्या हो गया, कर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक, और क्या लिख सकते हैं, योगर्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, योगर्ट एक तुम्हारे पास नाम है, चीज तुम्हारे पास क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपके सामने। ठीक है, प्रोबायोटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, दही भी लिख सकते हैं यानी कर्ड, ये सब सारी चीज़ें लिखी जा सकती है। यूनानी थ्योरी, ठीक है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेस ऑन विच थ्योरी, मतलब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन किस थ्योरी पे बेस है इसके बारे में आपको बता देना है। वो देखा जाए तो ह्यूमरल थ्योरी पे काम करती है, ह्यूमोरल। ठीक है, ह्यूमोरल थ्योरी पे वर्क करती है, जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। ठीक, तो ये टोटल था मेरे भाई। देखिए जितना क्वेश्चन था सबको हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको दिखा दिए तो जितना थर्ड वाला का था इसका हम क्या कर देते हैं, आंसर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आंसर देखेंगे तो ज़्यादा। ठीक, तो ये देखिए आपका क्या होगा आंसर, देखिए नंबर वाइज हमने देखा। एलोवेरा का 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा था तो आपने यहाँ से बता देना। ठीक है, बी नंबर का आंसर है। ठीक है, आप लीजिए इसे स्क्रीन शॉट लीजिएगा, छोटा कर देते हैं ऐसे करके, अपना क्या कर दीजिएगा, इसे थोड़ा सा आप जूम कर लीजिएगा। देखिए ये सेकंड का हो गया, सी का नंबर, डी का नंबर, ई का नंबर, काली मिर्च हो गया, अम्बलीफेरेसी फैमिली हो गया, इसका सिनोनिम सब तुमको बताना ही पड़ेगा, नीम हो गया। ये दोनों दे रखा, इधर से भी दे रखा। ठीक है, इसे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो यही हमने क्या कर दिया, उसे पूरे अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।